झारखंड की राजनीति में हलचल। क्या चंपई सोरेन और सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी संभव? झारखंड की राजनीति में इन दिनों बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। चर्चा जोरों पर है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो चुके चंपई सोरेन और सीता सोरेन फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। बीते विवाद और तीखे आरोप। ये गौर करने वाली बात है कि जब चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तब सीता सोरेन ने जेएमएम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखे हमले किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर धनुष का दुरुपयोग किया है। राजनीतिक अवसरवादिता का सवाल। यदि ये नेता फिर से जेएमएम में लौटते हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। जनता के बीच ये धारणा बन सकती है कि ये नेता सिद्धांतों से अधिक अपने स्वार्थ को महत्व देते हैं। सीता सोरेन के आरोप और पारिवारिक कलह। इधर सीता सोरेन ने अपने देवर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कल्पना सोरेन के इशारे पर उनकी बेटियों जयश्री और राजश्री पर हमले की साजिश रची गई थी। सीता सोरेन के अनुसार जब उनकी बेटियां नाला विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थी, तब जेएमएम कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करने की योजना बनाई थी। इसके अलावा उनकी बेटी जयश्री सोरेन ने भी कल्पना सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद सीता सोरेन ने सुरक्षा की मांग की है और एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। हालांकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इरफान अंसारी पर विवादित टिप्पणी का आरोप। इसी बीच एक और विवाद सामने आया है, जिसमें सीता सोरेन ने कांग्रेस नेता इरफान अंसारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अंसारी ने उन्हें रिजेक्टेड माल कहकर संबोधित किया, जो न केवल अपमानजनक है बल्कि महिलाओं के प्रति असम्मान भी दर्शाता है। इस बयान के बाद उनकी बेटियों जयश्री और विजयश्री ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग में भी शिकायत दी है, जबकि इरफान अंसारी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। चंपई सोरेन का आरोप, सुरक्षा में चूक। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए उनकी सुरक्षा में लगे वाहन को बिना सूचना के वापस बुला लिया गया। उन्होंने इसे पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया और राज्य सरकार पर अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके सरकारी कार्यक्रमों को बिना सूचना के रद्द किया गया और विधायक दल की बैठक में उनसे जबरन इस्तीफा मांगा गया। जेएमएम में वापसी की अटकलें। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने इस मुद्दे पर कहा कि चंपई सोरेन को पार्टी में अभिभावक के रूप में देखा जाता है, जबकि सीता सोरेन परिवार की सदस्य हैं। इसलिए अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी? अब सवाल यह उठता है कि जनता इन दल बदल को कैसे देखेगी। क्या इसे राजनीतिक रणनीति मानकर स्वीकार करेगी या इसे अवसरवादिता के रूप में देखा जाएगा? झारखंड की राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब नेता अपने पूर्व बयानों और आरोपों के विपरीत कदम उठाते हैं तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये नेता अपने फैसलों को कैसे सही ठहराते हैं और जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है। आपकी क्या राय है? क्या ये राजनीतिक अवसरवादिता है या बदलते समय के साथ बदलती रणनीति? हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमें कमेंट में अपनी राय बताएं और झारखंड की राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।